जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहां सख्त शिकायत हो वहीं दूर करो या फिर उनसे किनारा कर लो। ओवर थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती है। बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजें। तकलीफें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज रही हैं। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नींद है, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर एक गम से आजाद कर देती है। जीवन बहुत सरल है, इसे उलझाइए नहीं। मुश्किलें आज है, कल नहीं होंगी। जख्म है तो मलहम लगाइए, खुजाइए नहीं। जो आज उसका है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन चलता रहता है, घबराइए नहीं। कोई कैसा भी हो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, याद करते रहिए, भुलाइए नहीं। आकाश की तरह सबसे दोस्ती रखिए, पर दिल हर किसी से ना लगाइए। आप खुश हैं, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई और खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। हार जाना गलत नहीं, लेकिन हार मान लेना गलत है। क्योंकि पूर्ण विराम का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक नए वाक्य की शुरुआत भी होती है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, और आंख से छूटा तो यादों में रह जाता है। छोटा सा जीवन है, लगभग 80 वर्ष, उसमें से आधा 40 वर्ष तो रात को बीत गया। उसका आधा 20 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है। बचा 20 वर्ष, उसमें भी कभी योग तो कभी वियोग, कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, नौकरी, व्यापार, अनेक चिंताएं व्यक्ति को घेरे रखती हैं। अब बचा है कितना? यदि हम थोड़ी सी संपत्ति के लिए झगड़ा करें और फिर भी सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाएं, तो इतना मूल्यवान जीवन प्राप्त करने से क्या लाभ हुआ? विचार कीजिए। जो इंसान के अंदर समा जाए वो स्वाभिमान, और जो इंसान के बाहर छलक जाए वो अभिमान। जब भी बड़ों के साथ बैठो तो परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों के लिए तरसते हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। परमेश्वर को धन्यवाद कहो कि तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखता है। परमेश्वर को धन्यवाद कहो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि मरते हुए लोगों से पूछो जिंदगी की कीमत क्या होती है। जो शुद्ध होता है वो शांत होता है, और जो अशुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना पड़ता है। यदि हम अभी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो हमें एक बार आईने में देख लेना चाहिए, क्योंकि खुद से ज्यादा हमें और कोई नहीं बदल सकता। किसी से हमारा रिश्ता क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन उस रिश्ते में अपनापन कितना है ये महसूस होना जरूरी है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी, वरना मरने के बाद तो चलने का भी एहसास नहीं होता। जितना चाहो उतना मिल नहीं सकता, लेकिन जितना चाहो उतना दे सकते हैं। प्यार, आदर, मुस्कुराहट, खुशी और सहायता। कोई हमारी गलती निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाकर पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना अमूल्य दिमाग और समय दे रहा है। वाणी से ही खुशी, वाणी से ही गम, वाणी ही पीड़ा और वाणी ही मरहम। कहा गया है कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। कहते हैं कि यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी ही होगी। जिंदगी के इस सफर में न इक्का चलता है न बादशाह चलता है। यह खेल है कर्मों का, यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। बस यूं ही मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।